बच्चों की लड़ाई झगड़े पर चलाई गोलियां, महिला समेत 2 लोगों की मौत। छावनी में तब्दील हुआ पूरा गांव। इस दोहरे हत्याकांड से दहल उठा पूरा मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार की रात 2 पक्षों में गोली चल गई। यहां गोली लगने से एक महिला और युवक की मौत हो गई। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सबको कंट्रोल किया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना खरखौदा थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव की है। यहां रविवार रात में 2 बच्चों के बीच आपस में बहुत जमकर लड़ाई हो गई। आमने सामने कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने धर्म स्थल में घुसकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दूसरे पक्ष के दूध कारोबारी महराज 35 वर्ष, गोली लगने से वह लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ा। इस पर दूसरे पक्ष ने भी गोली चलानी शुरू कर दी। एक गोली पहले पक्ष के इकबाल की पत्नी अफरोज, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, को लगी। वह भी लहूलुहान होकर वहीं पर घटना स्थल पर ही गिर गई। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसने से लोगों में दहशत फैल गई। लोग दरवाजे बंद कर घरों के अंदर घुस गए। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस टीम एक साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस दोनों घायलों को लेकर अस्पताल जा रही थी। रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इसी प्रकार की घटना रामनवमी के बाद जमशेदपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। उपद्रवी ने पूरा दुकान जलाई, वाहन तोड़े, इसलिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। झारखंड के जमशेदपुर में रविवार को हिंसा एक बार फिर से भड़क उठी। 2 समुदायों के लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। कई वाहनें, दुकानों को आग लगा दी। पुलिस जब माहौल शांत करने पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने एक धार्मिक झंडे के बांस में मांस का टुकड़ा बांध दिया था। झारखंड में रामनवमी के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में एक धार्मिक झंडे के कथित अपमान के बाद 2 गुटों के बीच पथराव के बाद जमकर आगजनी की गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल प्रशासन ने इस क्षेत्र को 144 लागू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 स्थित जटाधारी हनुमान अखाड़ा का झंडा उतारने के दौरान झंडे के बांस में मांस का एक टुकड़ा पाया गया। यह देखकर हिंदूवादी संगठन भड़क उठे। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। हालांकि उस समय प्रशासन ने किसी तरह मामला को शांत करा दिया। रविवार को मंदिर कमेटी के लोग बैठक कर रहे थे, तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे लोग फिर से आक्रोशित हो उठे और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद इलाके में हिंसा फैल गई। उपद्रवियों ने आगजनी शुरू कर दी, दुकानों में आग लगा दी, कई वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने उपद्रवियों को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हिंसक झड़प के 6 पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए, लेकिन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पूरे इलाके में छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने बढ़ते हिंसा को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी है। झारखंड में इससे पहले 31 मार्च की रात को जमशेदपुर के हल्दी पोखर में रामनवमी पर जमकर पथराव हुआ था। दरअसल लोग रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे। वे जब जुगसुलाई इलाके में पहुंचे तो लोग ने विरोध करते हुए जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया था। इस घटना से गुस्साए लोगों ने बाटा चौक में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था। इसके बाद पहले तो दोनों समुदाय के लोगों के बीच भड़काऊ नारेबाजी शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। लोगों ने टायर जलाए और पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी थी, उसमें आग लगा दी थी। इस हिंसा में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।